हेलो एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए। सर जो आपका इनकम टैक्स का पेपर आता है उसमें 13 नंबर एमसीक्यू के होते हैं जिसमें केस स्टडीज आती हैं, और अगर वो केस स्टडी को भी आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स जो पूरे इनकम टैक्स पेपर में होंगे वो सॉल्व होते हैं। तो आईसीएआई की ही एक केस स्टडी में उठा के लाया हूं, केस सिनेरियो असेसमेंट, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। सर अपनी ये रिवीजन चलती रहेगी डेली 30 मिनट्स टुवर्ड सक्सेस। 30 मिनट डेली मैं आपको एक रिवीजन वीडियो दूंगा जिसको आप पढ़ के अपने इस पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके सर जी, तो आइए सर इस पेपर को हम अभी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मिस्टर राजेश एज 54 ईयर एंड इंडियन सिटीजन। ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है राजेश जिनकी एज 54 ईयर है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एज भाई डिटरमाइन कर लो, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, एक नॉर्मल सिटीजन है। ओके, इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर। सर जो टेक्स्ट लिखा है ना ये आपको थोड़ा लाइट लग सकता है, थोड़ा लाइट दिख रहा है बिकॉज आईसीआई वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट किया गया और वहां पे भी ये ऐसा ही टेक्स्ट है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है। इज अ वर्किंग is a assistant manager in ABC India Limited. He is getting basic salary of 58,000 rupees per month. इनकी 58,000 rupees per month की basic salary आ रही है 12 मंथ तक के लिए। He used to travel frequently out of India for his office work. ये बार बार देश से बाहर जाते रहते हैं अपने ऑफिस के काम के लिए। He left India from Delhi airport on 5th of October 2023 and returned on India on 2nd of April 2024. याद करो जब मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का अभ्यास रीच पढ़ाया था, मैंने बोला था जहां पे देश के बाहर आने जाने की बात करें हमेशा दिमाग में बत्ती जला लेना, सर रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर ही पूछेगा आपसे, सर रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर ही पूछेगा। इट मीन सर यहाँ पे भी रेसिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, किसके लिए? 2023-24 के लिए, मतलब अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक मिस्टर राजेश कितने दिन भारत में रहे, एक बार आप खुद से ही कैलकुलेट कर लो। सर देखिए ये 5th ऑफ अक्टूबर को बाहर से भाग गए, 5th ऑफ अक्टूबर को इन्होंने जहाज पकड़ा है, तो मतलब सर ये अप्रैल का महीना, अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को 5th अक्टूबर को निकल गए, मतलब 4th अक्टूबर तक भी तो सर ये भारत में ही थे। सर 4th अक्टूबर तक भी तो सर ये भारत में ही थे, तो अगर हम देखें तो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस, सर ये मोर देन 182 डेज ये भारत में रह गए, स्टे इन इंडिया। सर स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज ये भारत में रहे। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट एक बात सर, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा इसने आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इसने आपसे, व्हाट इज मिस्टर राजेश शर्मा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, दैट इज सर प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो याद करो सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते समय क्या करते हैं, अगर कोई भी पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो हम मानते हैं कि वो भारत का रेसिडेंट है, या तो फिर अगर वो करंट ईयर में 60 डेज और पिछले 4 सालों में या तो 182 डेज और मोर, और करंट ईयर में 60 डेज और बीते 4 सालों में अगर वो 365 डेज इंडिया में रह लिया तो भी हम मानते हैं वो भारत का रेसिडेंट है। सर जब हम उसको रेसिडेंट बना देते हैं उसके बाद सर हम चेक करते हैं क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो अगेन कुछ कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, जैसे कि सर 7 सालों में 730 डेज वो भारत में रहा हो और पिछले 10 सालों में 2 बार वो भारत का रेसिडेंट बन चुका हो, मतलब 2 टाइम रेसिडेंट रहा हो लास्ट 10 इयर्स के अंदर। याद आ रहा है सर ऐसी कुछ कंडीशंस रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर 2 में इन डिटेल मैंने कराई हुई है। हाँ सर ये हमको अच्छे से याद आ रहा है, यहां तक सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस केस में आपसे इसने सीधे पूछा कि सर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। आपने देखा कि सर अभी जस्ट मैंने देखा 5th ऑफ अक्टूबर को ये भाई साहब गए थे और नेक्स्ट ईयर 2nd ऑफ अप्रैल को आए हैं, फिर भी करंट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में ये 182 डेज और मोर भारत में रह लिए हैं। इट मीन सर ये भारत के रेसिडेंट तो हो गए, सर ये भारत के क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए, मतलब नॉन रेसिडेंट तो नहीं है। अब सर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं, इसके लिए इस पूरे क्वेश्चन में, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, कोई रेलेवेंट डेटा दिया ही नहीं है, तो सर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस। मेरा आंसर हो जाएगा यस, रेसिडेंट तो है बट
कांट डिटरमाइन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमको ये तो पता चल गया कि रेसिडेंट तो है बट आर बट ओ आर है या आर बट एन ओ आर है, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यही आंसर होगा हमारा। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं सर हम। For the previous year 30-24, following information are relevant. Dearness allowance 10% of basic pay considered for retirement benefit. मतलब सर सैलरी में मैंने बताया ये डीए इन टर्म्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कैलकुलेट होगा। 10% ऑफ बेसिक पे मतलब 58,000 का 10% क्या हो गया सर? 5800 रुपीज का डीए है। बोनस मिल रहा है 98,000 रुपीज। इनको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 30-24 अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000 रुपीज। He has also reimbursed medical bill फॉर हिज मदर अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 रुपीज। मेडिकल बिल का सर रीइंबर्समेंट मिला। ये क्या है सर? ये परक्यूजेट है। अलावेंसेस एंड परक्यूजेट जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो एनी बेनिफिट अगर आपको कोई फायदा भी मिल रहा है ना ड्यू टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो परक्यूजेट में आता है, चाहे वो काइंड में हो या मनी में हो, या जहां पे हमने एक्सप्रेसली देखा था, शायद पॉइंट नंबर 3 में लिखा था आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर, ये सर रीइंबर्समेंट ऑफ बिल परक्यूजेट्स के अंदर आता है। तो सर ये आपका क्या है? ये आपका परक्यूजेट है। ये आपका क्या है? परक्यूजेट है। ठीक है सर। He has also transferred a laptop by company of rupees 15,000 on 31st of December 2023. The laptop was acquired by the company on 1st October 2020 for rupees 1 lakh. Company was charging depreciation at the rate 31.666% assuming useful life of laptop is 3 years. सर कोई बात नहीं, लैपटॉप जो आपको मिलता है वो फ्री परक्यूजिट है। ओके। उसके बाद he was also reimbursed salary of house servant of 4,000 rupees per month. याद करो, आपको हाउस सर्वेंट का जो रिइंबर्समेंट मिलता है सर, ये भी आपका क्या हो गया सर? टैक्सेबल परक्यूजेट। उसके अलावा सर प्रोफेशनल टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू रुपीज 2,400 रुपीज। सर ये भी आपका क्या हो गया? परक्यूजेट। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट के टर्म में जो भी मिले, कैश या इन काइंड या रिइंबर्समेंट ऑफ बिल, वो सब परक्यूजेट हो जाता है। सर प्रोफेशनल टैक्सेस कुछ स्टेट वाइज है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है, तो प्रोफेशनल टैक्स सर यहाँ पे परक्यूजेट हो गया। उसके बाद 400 equity share allotted by ABC Limited at the rate of 250 rupees per share against the fair market value of share of rupees 350 on the date of exercise the of option. जिस समय ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, जिस समय सर ऑप्शन एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, उस समय सर आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है? देखिए 350 रुपीज एक शेयर की कीमत थी, बट आपको 250 रुपीज का ही पड़ रहा है। इंप्लॉयमेंट के कारण आपको कितने का फायदा हो रहा है बॉस? 100 रुपीज पर शेयर आपको सस्ता मिल रहा है 400 शेयर्स के लिए, मतलब 40,000 रुपीज सर आपको क्या मिल गया? सस्ता मिल गया। एनी बेनिफिट डिराइव्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ परक्यूजिट। सर ये परक्यूजिट की डेफिनेशन में आ गया, और ये भी टैक्सेबल होता है। लैपटॉप वगैरह तो टैक्सेबल नहीं, बट ये टैक्सेबल परक्यूजिट में आता है। ठीक है सर। उसके अलावा क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू रुपीज 94,000 रुपीज। हमने कैपिटल गेन में आपको पढ़ाया था कि अगर एसटीटी पेड हो रखा है एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो वहां पे 111 के हिसाब से 15% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। साथ साथ मिस्टर राजेश हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BSE। मतलब सर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं ले रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ केस सिनेरियो गिवन द अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या क्या सर टैक्सेबल परक्यूजिट इनको मिला है? आइए सर जोड़ते हैं। सर 2400 सर ये वाला मिला है क्या? सर ये 2400 मिला है क्या? हाँ सर। प्लस सर ये क्या 4000 मिला है क्या? हाँ तो चलो जोड़ो। 2400 प्लस 4000 प्लस सर क्या ये 40,000 भी बेनिफिट मिला है क्या? हाँ सर। टैक्सेबल परक्यूजिट में सर ये 40,000 भी जाएगा। प्लस आइए सर ऊपर आइए। सर लैपटॉप को कंसीडर कर लें क्या? बिल्कुल भी नहीं। सर ये 15,000 रीइंबर्समेंट भी सर क्या टैक्सेबल परक्यूजिट में आएगा? जी हाँ सर। तो सर 15,000 भी करते हैं सर। 61,400 हो रहा है सर। सर 61,400 का सर क्या टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा क्या? 61,400 का सर टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा क्या? नहीं सर, 61,400 का टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। इसके अलावा टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू कुछ और दी हुई है। चलिए सर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 15,000 प्लस 4, अच्छा सर 4,000 रुपीज पर मंथ था। सॉरी। तो सर यहाँ पे ये 4,000 रुपीज पर मंथ है, तो 4,000
इंटू 12 दैट इज 48,000 रुपीज का टैक्सेबल परक्यूजिट हुआ। सर 4,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, तो सर यहाँ 48,000 प्लस प्लस 2,400, सर ये देखिए 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, सर टैक्सेबल परक्यूजिट आ रहा है मेरा 1,05,400 रुपीज। क्या मेरा कोई आंसर मैच करता है? 1,05,400 रुपीज, सर ये वाला मेरा आंसर मैच करता है, और सर यही मेरा टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। जो ऑलरेडी अलावेंसेस में लिखा है उसको मत लेना, लैपटॉप टैक्सेबल में नहीं है भाई, फ्री परक्यूजिट है, लैपटॉप के बिना तो आजकल काम ही नहीं चल रहा है। आगे सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सर हमको पता है सर बेसिक सैलरी क्या दी हुई है, बेसिक सैलरी दी है सर 58,000 रुपीज इंटू 12। सर डीए भी सर मेरा दिया है, सर डीए दिया है 10%, मतलब 5800 इंटू 12। ठीक ठीक है सर, 58,000 ही था ना, कहाँ गया? हाँ सर 58,000 ही था, ठीक है सर। उसके बाद सर इन्होंने हमको, कहाँ गए? उसके बाद सर कुछ बोनस भी है, बोनस सर 98,000 रुपीज है। सर टोटल करिए कितना आ रहा है? 8,000 प्लस 10% प्लस 98,000 इज इक्वल टू 1,58,000 प्लस 10% इंटू 12 प्लस 98,000, सर ये आया मेरा। उसके बाद भी सर कुछ जोड़ना है, 98,000 प्लस 60,000 सर जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है प्लस 60,000 प्लस सर जो परक्यूजिट की वैल्यू मैंने यहां से अभी तक जोड़ी है सर वो जोड़ देते हैं। सर परक्यूजिट थे सर मेरे 1,05,400, मतलब जो जो हमको बेनिफिट मिला है बोले तो सर 10,29,000 मेरा अंडर सैलरी आ रहा है, बट अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया। मतलब सर यहाँ पे देखो बोनस प्लस सर मेडिकल अलावेंस भी जोड़ दिया, मेडिकल अलावेंसेस भी सर मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, प्लस परक्यूजिट भी जोड़ दिया, तो सर मेरा टोटल आ रहा है 10,29,000 रुपीज। क्लियर हो रही है बात भाई? 58,000 इंटू 12 कर लेना, डियरनेस अलावेंस बोनस मेडिकल अलावेंसेस 15,000 रुपए का था, प्लस ये जो ऊपर परक्यूजिट अभी आपने देखा है ये वाला 1,05,400 प्लस 1,05,400, सर ये सब कुछ जोड़ देंगे आप तो 10,29,000 आ रहा है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन आप कर दीजिए यहाँ पे 50,000 रुपीज, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देंगे सर 50,000 रुपीज, तो आएगा 9,79,000 रुपीज। सर यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। और सर हर बार मैं आपको अभ्यास सीरीज के अंदर क्वेश्चन पॉइंट बताता हूं, यहां पे लिखिए क्वेश्चन पॉइंट, जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वेश्चन पॉइंट सर यहां पे लिखिए। आइए लिखो मेरे साथ बेटा, 115 BAC अगर आप ऑप्ट करें दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, या फिर सर आप ऑप्ट करें ऑप्शनल टैक्स रिजिम। चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लें या आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम लें, इन दोनों टैक्स रिजिम्स को लेने पर, दोनों में से कोई भी अगर आप टैक्स रिजिम लेते हैं ना सर, ऑलवेज रिमेंबर सर इन दोनों ही टैक्स रिजिम को लेते हैं अगर आप, तो सर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी हेड के अंदर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये दोनों ही जगह अलाउड होता है, इसको याद रखिएगा। ओके सर, आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इज। सर आपकी 9,79,000 रुपीज क्या आ रही है? सैलरीड इनकम आ रही है। ओके सर 9,79,000 रुपीज। सर एक गलती हो गई, सर एक गलती हो गई, सर एक गलती हो गई, देखो मुझसे भी अभी यहाँ पे 9,79,000 रुपीज तो हो गया सर, माइनस प्रोफेशनल टैक्सेस भी तो था सर, माइनस प्रोफेशनल टैक्सेस याद करिए सर 2,400 रुपीज, सर ये भी डिडक्ट होगा, माइनस प्रोफेशनल टैक्सेस भी तो डिडक्ट होगा। क्यों सर? यहाँ पे देखो ना भाई, आओ, प्रोफेशनल टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू रुपीज 2,400, जो प्रोफेशनल टैक्सेस एम्प्लॉयर ने पे कर दिया वो आपके परक्यूजिट में तो जुड़ गया, बट चूंकि प्रोफेशनल टैक्सेस का भी डिडक्शन मिलता है जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, सर प्रोफेशनल टैक्सेस का भी तो यहाँ डिडक्शन देंगे, तो 2,400 डिडक्शन दे दिया, तो सर मेरा आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। 9,79,000 माइनस 2,400 डेट इज आ गया 9,76,600 रुपीज, 9,76,600 रुपीज सर आपका आ गया। अब सर एक बात और याद रखिए
सर प्रोफेशनल टैक्सेस का आपको बेनिफिट कब मिलता है कब नहीं मिलता? अगर आपने ऑप्शनल टैक्स रिजिम लिखा, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एक्सप्रेसली बोला था कि सर आप 115 बीएसी से ऑप्ट आउट कर जा रहे हैं, मतलब आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम ले रहे हैं, तो सर यहाँ पे जो प्रोफेशनल टैक्सेस पे हुए हैं ना, प्रोफेशनल टैक्सेस, इसका सर डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर 115 बीएसी किसी ने ले लिया तो सर यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्सेस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, याद रखना। 115 बीएसी अगर ले लिया तो प्रोफेशनल टैक्सेस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल टैक्स रिजिम ले लिया, प्रोफेशनल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी इनकम है टोटल 9,76,600 रुपीज एज ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ठीक है। 9,76,600 रुपीज, तो सर यहाँ पे आ गया 9,76,600 रुपीज आपकी इनकम हुई। उसके बाद सर क्या हुआ, सर आपका कोई, ये तो सर आपकी सैलरीड इनकम है, ऐसे लिखो 9,76,600, सर आपकी क्या है, सैलरी इनकम है। सर प्लस आपका कुछ और भी तो इनकम है, बताओ सर, कुछ कुछ और भी तो सर इनकम है यहाँ पे आपकी, कुछ तो और भी इनकम है, क्या है सर कुछ और? सर दूसरी वाली इनकम आप भूल गए क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाली सर जो हुई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ सर यहाँ पे भी कुछ तो इनकम हुई थी, कुछ हुआ तो था सर, क्या हुआ था याद ही नहीं आ रहा है, अरे नालायक मेरे। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 90 कुछ रुपए का, 94,000 का सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया आपको, 94,000 रुपीज का सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इस 94,000 का तो 15% बता दो कितना आ रहा है, उतना टैक्स लगेगा। तो सर टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताइए कितना आ रहा है सर, बताओ 94,000 का 15% सर आ गया 14,100। सैलरीड इनकम पे कितना आ गया, टैक्स ऑन सैलरीड इनकम याद करो सर, सबसे पहले 2,55,000 रुपीज तक कोई टैक्स नहीं लगा है, ऑप्शनल टैक्स रिजिम नहीं ले रहे हैं हम, डिफॉल्ट टैक्स सॉरी ऑप्शनल टैक्स रिजिम ले रहे हैं हम, डिफॉल्ट नहीं ले रहे। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, फिर 250 से नेक्स्ट 5 लाख रुपीज तक सर कितना 5%, जो आता था 12,500। मैंने ये सब कुछ आपको अभ्यास सीरीज में करवाया है जो 40 घंटे में कवर हो गई थी। उसके बाद सर 5 लाख के ऊपर जितना भी होता है सर, उस पर 20% की रेट से आपका टैक्स लगता है। तो 5 लाख के ऊपर जितना भी हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है सर, 4,97,000, 4 लाख, ये 5 लाख के ऊपर कितना फिगर है सर, 4,76,000, 4,76,600 का 20% आता है सर, सर 20% आता है सर 95,320 प्लस 1 लाख, सॉरी प्लस 12,500। अब टैक्स चेक कर लो कैसे कैसे कैलकुलेट किए, देखो बता रहे हैं। पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे, 2,50,000 के बाद 5 लाख तक कितना टैक्स बनेगा सर, 12,500 रुपए 5% के साथ। उसके ऊपर आपका 4,90 नहीं, 4,76,600 के ऊपर 20% के रेट से क्या टैक्स बनेगा, ये जब आप टोटल जोड़ेंगे तो सर यही फिगर आने वाली है। सर टोटल कर दो सर, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, प्लस 12,500 प्लस 14,100, सर टोटल आ गया सर 1,21,920 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% भी ऐड कर दीजिए सर, प्लस 4% ऐड करते हैं सर, आ रहा है 1,26,796 रुपीज 80 पैसा। सर राउंडेड ऑफ नियरेस्ट रुपीज 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,26,000, 1,26,700 सर, 1,26,800 सर आंसर आएगा। और सर ये वाला आपका आंसर होगा, ये सर ये वाला आंसर हो जाएगा। सर देख लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है कर लो। और हाँ अभी टेंशन मत लो, वो शीट आपको दिखाते हैं जहां पे मैंने एक बर्ड आई व्यू चार्ट बना के रखा था आपको, और सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। बर्ड आई व्यू चार्ट जो भी मैंने बर्ड व्यू चार्ट बनाया है, जो उसमें क्या है सर, सारे के सारे टैक्स रेट्स लिखे हैं, ऑप्शनल सरचार्ज के बारे में बताया गया, नियरेस्ट ₹10, इतनी छोटी सी बात भी उसकी मैंने एक A4 चार्ट में कलर प्रिंट आउट करके रख लोगे, मजा ही आ जाएगा, तो उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, what would be the total tax liability of Mr. Rajesh Sharma for the assessment year 24-25 if he does not exercise the option to shifting out from the default tax regime under section 115 BEC? अगर वो शिफ्ट आउट नहीं करते हैं 115 BEC से, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं, 115 BEC को ऑप्ट इन कर जा रहे हैं एंड पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर आप हैं तो आपका स्लैब रेट तो बदल ही गया, बट आपको कुछ खर्चे अलाउड नहीं होते। सर अभी आपकी इनकम कितनी थी यहाँ पे, सर आपकी थी 9,76,700, चलो
9,76,000 प्लस 600 सॉरी 700 में प्लस सर याद करिए मैंने अभी आपको बताया अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ली तो आपको प्रोफेशनल टैक्सेस जो आपने पे किया है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सर यहाँ पे आपकी इनकम सैलरी की कितनी हो जाएगी 9,76,600 प्लस 2,400 डेट इज सर आपकी आ जाएगी 9,79,000 रुपीज सैलरी इनकम। क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर मैंने बताया कि ये सैलरी इनकम है आपकी, ठीक है, बट सर ये इस वाली सैलरी इनकम पे आप पहुंचे कैसे थे? इस वाली सैलरी इनकम पे सर आप पहुंचे थे कैसे? यहां तक आए थे माइनस प्रोफेशनल टैक्सेस 2,400 माइनस किए थे तो 9,76,600 आपकी सैलरी इनकम आई थी। मैंने बताया कि अगर आपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम लिया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी डिडक्शन अलाउड होता है और प्रोफेशनल टैक्सेस का भी डिडक्शन मिलता है। तो आपने यहाँ क्या किया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस किया था और प्रोफेशनल टैक्सेस भी माइनस किया था। बट यहीं पे मैंने आपको बताया कि अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अलाउड हो जाएगा बट सर आपको प्रोफेशनल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर प्रोफेशनल टैक्सेस का डिडक्शन अलाउड नहीं है तो आपकी इनकम सैलरीड इनकम कितनी हो जाएगी 9,79,000 रुपीज जो यहाँ पे आई है देखिए 9,79,000 रुपीज। साथ ही साथ सर आपका जो ट्रिपल ट्रिपल वन ए वाली इनकम है जिसके ऊपर 15% के रेट से टैक्स लगना है वो 98,000 है ना 94,000 है सर। ये है आगे आपका 94,000 रुपीज। तो सर अगर हम टैक्स लगाते हैं टैक्स ऑन इनकम तो सर कैसे लगेगा? देखिए 7,79,000 में पहले 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 3 लाख रुपए पे कितना है 5% मतलब 3 लाख का 5%। 3 लाख का पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 3 लाख पे कितना है सर 5%। हम लिख दे रहे हैं का 5%। सर नेक्स्ट 3 लाख पे कितना है? अगला जो 3 लाख रुपए आएगा मतलब 9 लाख पे कितना है सर? इस पे सर 10% हो गया तो सर यहाँ पे 30,000 रुपीज आ गया। सर नेक्स्ट पे कितना है सर? 15%। कितना बचा? 3 3 6 3 9 9 लाख चले गए तो 79,000 रुपीज का सर 15% कितना आएगा? 79,000 का 15% सर आता है 11,850 सर आ गया। सर ये आपका टैक्स 11,850 टोटल टैक्स ये बना। और सर 111A वाली इनकम पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स बना है वो सर बनता है 94,000 का 15% के हिसाब से 94,000 का 15% के हिसाब से 14,100 सर 14,100 सर आपका टैक्स कितना बन रहा है प्लीज कैलकुलेट करिए, प्लीज जोड़ दीजिए सर सबको। सर ये आपका आ गया 79,50 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ दीजिए सर। तो सर आपका आ रहा है 73,788 70 नियरेस्ट ₹10 के अंदर राउंड ऑफ करोगे तो सर कितना आ जाएगा 73,790 73,790 सर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? जिसको यहाँ पे ये कॉपी करना है प्लीज इसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए सर ये आंसर आ रहा है। सर एक बात और याद रखिएगा, अब इन सब चीजों के अलावा सर कुछ बातें आप लोगों को और भी याद रखनी है। जिसको जो भी पहली बात को कॉपी करना है सर कॉपी कर ही ले। इसमें भी जिसको जो भी लिखना है सर कॉपी कर ही ले। सर 115 बीएससी हर साल अपनी इच्छा से चूज करने का ऑप्शन 115 बीएससी हर बार अपनी इच्छा से चूज करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सर किसके पास अवेलेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के पास अवेलेबल होता है। अगर पीजीबीपी इनकम अगर किसी की है उसने अगर एक बार 115 बीएससी चूज किया तो उसको आगे भी वही चूज करना पड़ता है। याद होगा आप लोगों को? हाँ सर याद है। सर इसके अलावा सर आपने एक बात बोली थी कि आप वो चार्ट हमें दिखा दोगे। सर प्लीज वो चार्ट दिखा दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको चार्ट, 1 मिनट। सर ये रहा वो चार्ट। अगर किसी को भी इसकी हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल वगैरह से ले लोगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देख लीजिए इतना डिटेल में। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो तो 3 लाख तक नील है वगैरह है, सब कुछ है। क्लासिफिकेशन ऑफ अलाउिंग एज कैसे हम लेंगे 31 मार्च, अगर नॉट अलाउड है, लीव ट्रेवल अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन एचएल डिडक्शन अंडर जो भी चैप्टर आपकी 4A वाली 6A वाली हो जाती है, अलाउड कौन कौन सी डिडक्शन सर बहुत डिटेल में इसको बनाया गया है। एबव लिमिट किस में क्या है, ए सीनियर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट किस केस में क्या अलाउड है। इवन सर इतनी छोटी बात भी कि एवरेज अमाउंट शुड बी नियरेस्ट ₹10। मैंने क्या बोला सर? इस चार्ट में आपका हर एक एसएससी के लिए टैक्स रेट क्या होगा, डिफॉल्ट और ऑप्शनल, सरचार्ज क्या होगा और कुछ बेसिक चीजें भी इसमें लिख दी गई है। साथ साथ 87A का भी रिबेट लिखा हुआ है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए 2025 तक जब तक आप एग्जाम देने वाले हो असेसमेंट ईयर वाले के लिए,
आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सितंबर और नवंबर दोनों एग्जाम के लिए ये वैलिड है। ओके हाँ सर, ओके, हम लोग इस चीज को समझ गए। तो टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट केस स्टडी। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।